हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है। देखो दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे आपको हजारों मिलेंगे। और क्या है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है। हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। पापा की परियों के कारनामे देखने बाद तो आपकी भी ऐसी नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बनी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। साला ये दुख कैसे कम नहीं होता बे? ऐसे तो धूमधाम से शादी चल रही थी, लेकिन दीदी के दिमाग में कुछ शैतानी आती है। फिर देखिए। बोलो भैरू जी महाराज। और इसको कहते हैं सही टाइम पर सही एंट्री मारना। मैडम के तो होश उड़ा देता है। जरा देखिए यहाँ पर मजा आएगा। आपको गरीब लड़के पसंद है या अमीर लड़के? मुझे गरीब लड़के पसंद है क्योंकि गरीब लड़कों का दिल अच्छा होता है। अच्छा भाई बीच में क्यों खड़े हो यार, क्या हो गया? मैं भी गरीब। वो कहते हैं कि अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जरा कमेंट में बताइए दूल्हा राजा ने सही किया क्या? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अभी बता दे पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये देखिए। मारो मुझे। ऐसे तो भाई साहब देश के बहुत ही खिलाफ है, लेकिन वो कहते हैं कि साफ कहना सुखी रहना। जरा सुनिए। आजकल लोग मुंह फाड़ फाड़ के दहेज मांगते हैं, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? ये तो बहुत गलत बात है। एक तो आप किसी गरीब की बेटी लेके आ रहे हो हैं, फिर दहेज भी मांग रहे हो, तो उसके बाप पे क्या बीतती होगी। मैं तो इसके खिलाफ हूँ जी। बहुत अच्छी बात है आपकी। और आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी। तो मतलब आप तो दहेज लेंगे नहीं? नहीं, मैं तो लूंगा। के देखा है ट्रेंड कलूगा है। तभी तो कहते हैं घर में ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। उनके घर में उम्र भर रानी बन के किसके घर में रानी के? किसके घर में रानी के? किस मम्मी नानी के घर में, नानी के घर। ऐसे तो भिखारी लोगों की सभी मदद करते हैं, लेकिन बस हमने कुछ ज्यादा ही कर दी यहाँ पर। सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे पड़ेगा। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक नमूनों का दिमाग देखा होगा, लेकिन भाई साहब का दिमाग थोड़ा कैजुअल है। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है भाई। 1000 रुपए उधर मिलेगा। मैं गरीब हूँ। 19-20 का फर्क क्या होता है, ये तो आपको रील देखकर पता ही चल जाएगा। जरा देखिए, मजा आ जाएगा देख करके। जंगल लाइव रिपोर्टिंग करने की नहीं होती है, लेकिन दीदी को यह बात बाद में समझ में आई। जी यहाँ पर जो है वो व्यापारी अपने रेट्स पर जो है वो अड़े हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो 5 लाख से नीचे जो है वो बेड़ा फरोख्त नहीं करेंगे। लड़की ने अपने मामू से शादी कर ली, लेकिन अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। कजन की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। की बेटी? जी मेरे कजन की बेटी है। मेरे को 6 साल हुए हैं वैसे रिलेशनशिप को 9 ईयर। अक्सर बात हम लोग करें, मैं कहूँगी बुखार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आइएगा, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। मेरा भाई लेटरिंग करने गया सलीम। अरे रुको ना भाई, वो हगने। और तभी तो कहा जाता है स्त्री को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। अभी तो कहते हैं हर एक चीज को देखकर खाना चाहिए, वरना ऊपर से कुछ ऐसा भी गिर जाता है।
वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। साहब ने दोस्तों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। भाई ने गलत आदमी को छेड़ दिया। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो कि बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही पैसा कमाने लगते हैं, लेकिन कैसे कमाते हैं वो देखिए। हेलो। हाँ भाई बोलना। भाई जब से मुंबई गया एक बार भी फोन नहीं किया, बड़ा आदमी बन गया ना भाई। भाई तुझे बोला था ना चल मेरे साथ, आज तू भी करोड़पति रहता। चल ठीक है रखता हूँ, मेरा बिजनेस का टाइम हो गया। ए चिंगनेला, अरे दे रे। ए चिंगनेला। ने तो काला नमक बोला था, लेकिन भाई साहब के दिल पर लग गई। जरा देखिए यहाँ पर मजा आ जाएगा देख करके। काला नमक उठा दियो। काला नमक तो ना है, सफेद चलेगा? नमक तो मुझे सफेद ही चाहिए, काला तो मैंने तुम्हें बोला। मैं कभी अपनी दोस्त की तरक्की से नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में कोई तरक्की की ही नहीं। तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। जरा देखिए। हेलो। साहब ने ऑनलाइन प्यार किया था, लेकिन बाद में जो निकला उसे देखकर तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। एक मिनट उठा लो ना। अच्छा बात नहीं है। ऐसे तो भाई साहब को लव मैरिज करनी थी, लेकिन मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हिम्मत करके बोल ही दूंगा, मम्मी मुझे लव मैरिज करनी है। मम्मी मुझे लव मैरिज करनी है। मम्मी मुझे लव मैरिज करनी है। मम्मी मुझे लेटरिन आ रही है। वैसे तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन भाई साहब वो कहते हैं साफ कहना सुखी रहना। हमारा कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, हम बिहारी हैं। लड़की उड़की नहीं रखते हैं, सीधे भतार बनेंगे। इतनी खुशी तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। नहीं बदला। इसकी गोली लो, किस इन लोगों को पागल कहा जाता है। एक अंडे के चक्कर में पूरी क्रेट को नीचे गिरा दिया। तभी तो कहते हैं यार एक जगह लटकने की नहीं होती है, वरना आपके दोस्त देख ले तो आपके साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए। 2 ये तक सही रहता है। 2 कितने हैं? हमको तो 10 बच्चा है। आजकल गर्मी कुछ इतनी ज्यादा पड़ रही है कि टॉयलेट में पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई टैंक में पानी तो है नहीं, तूने धोई कैसे? अबे इतना पसीना आ रहा है, अपने आप ही धुल गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये कौन सी चक्की है जो कि आटे की जगह अनाज निकाल रही है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई साहब भंडारे में आता था और पूरी चुरा करके ले जाता था और बचकर निकल जाता था, लेकिन आज पकड़ा गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ए बाबू ए तू रुक एने आओ। लोगों को देखकर लगता है कि यहाँ पर बारात नहीं भुखमरी वाले लोग आए हैं। जरा देखिए मजा आ जाएगा। बात हो रही है
ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम लेना काफी महंगा पड़ सकता है। तो अच्छी शुरुआत। अगर आप गेंदबाजी का जिक्र करें, अबे ये रील तो देख, अबे लाइसेंस। तभी तो कहते हैं अपनी बीबी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वरना वो आपको कुछ ऐसा ही बोलेगी। जरा सुनिए। मेरे कपड़े उतारो। बाबू अभी काम से आया हूँ। मेरे कपड़े उतारो। थका हुआ हूँ। मेरे कपड़े उतारो। यार हमेशा से यही हो रहा है आपका, एक बार ही तो पहने आपके कपड़े, तुम हमेशा मेरे कपड़े पहन के रखती। मैं तुमने कुछ कहा? कंफर्टेबल लग रहा था। ऐसा आपने तो बस ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पर तो सारी पोल खुल गई। जरा देखिए मजा आएगा लास्ट में। मेरी लिपस्टिक रखी हुई थी, देखी क्या? बोलो। और तभी तो कहते हैं कि लड़कियों को समझाना आसान नहीं होता है। जरा देखिए बस अब कैसे समझाते हैं। क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हो? कॉल लगा रहे हो, कोई तो कॉल नहीं उठा रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो। मुझे कैसे उठा ली? चलो भाग जाइए। मैसेज को रिप्लाई दे रहे होगे, रिचार्ज करो मत कर, तेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। कैसे डालेगा? 3-4 महीने में डाले भी बोल के घूम रहे होगे दोस्तों के संग। बोला इसकी नहीं बात है। तभी तो कहते हैं कि अपने भाई से बचकर ही रहना चाहिए, वरना वो आपकी कब वाट लगवा दे आपको भी नहीं पता चलेगा। छोटे तू इंग्लिश में बहुत तेज है ना, चल बता। आई विल टेल यू लेटर का मतलब क्या है बता। बाद में बताऊंगी, आप भी बता। भाई ये वाला मजाक विदेश में ही अच्छा लगता है, अगर इंडिया में करोगे तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर। ऐसा आपके पास जादू चप्पल है जिसे देखकर तो आपके ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। जरा सुनिए इनकी बात को। वाह क्या मुस्कुराहट है। बड़ा सुंदर चप्पल बा हो, बहुत महंगा है। इसका खासियत का है? खासियत छत पर से गिर जाएगा, गोड़ टूट के लाड़ी मिल जाए, लेकिन चप्पल ना टूटी। बहुत दोगला बाटे थी। बिंदु लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से हो जाए तो फिर कुछ ऐसे सुनने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर जरा सुनिएगा। सुनो, अब्बू जी का फोन है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं उनसे क्या बात करूं यार? अरे वो हालचाल लेंगे, पहले आप सलाम कर लेना, फिर वो पूछो और सब खैरियत तो आप बोल देना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और बताओ सब खैरियत से तो है ना? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह। सब अली का मोहल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ एक सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सब अरे मंडोला। स्नैपचैट पर कुछ ऐसे फिल्टर आ गए हैं जिनका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पर। खतरनाक लोग हैं। तभी तो कहते हैं कि लड़कों से उनकी जान मांग लेना, लेकिन इंस्टाग्राम का पासवर्ड कभी भी नहीं। मैं भाग के रही हूँ तेरे साथ, तो मेरा साथ देगा ना? हाँ मैं साथ दूंगा, 7 जन्मों तक। 7 जन्मों तक साथ दूंगा। तो फिर ला अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड। ये लोन थी तुम्हारी लड़की और बाहर घूम रही थी। देखो दुनिया में एक से बढ़ के एक भले लोग होते हैं, लेकिन ऐसे भले लोग शायद आप पहली बार ही देखोगे। भाई भाई ये थैली दो ना। भाई ये लो आपके लिए। अरे भाई, अरे इतनी देरी का क्या करूं भाड़ू? ऐसे तो दीदी का सपना था कि वो बहुत बड़ी सिंगर बने, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा किया और सिंगर भी बना दिया। यार हम लोग कब तक इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे?
चलो हम लोग शादी कर लेते हैं ना। यार शादी तो कर लूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी सिंगर बनना है। सिंगर? तो मैं बनाऊंगा ना तुम्हें सिंगर, इंडिया की बहुत बड़ी सिंगर। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाई कौन कहता है कि अनपढ़ होने का फायदा नहीं होता है। जरा इन भाई साहब को देखिए, अनपढ़ होने का फायदा कितना ज्यादा मिल गया। सर जैसे कि आप अनपढ़ हो, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी कैसे लग गई? ऐसा आपने क्या किया? अजी क्या बताऊं, मैं सुबह ही उठा, मुझे उठते ही 5 पक्षी दिखे और तारीख 3 हो, मैंने 5 गुना 9 करा तो 41 आ गया। मैंने 41 नंबर ही लगा दिया। पर 5 गुना 9 तो 45 होता है। देखा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता लग जाती मेरी लॉटरी। कुछ समझ न पाए, कहीं पर डीजे वाला तो कहीं पर सब्जी बेचकर शादी हो रही है, लेकिन कैमरामैन वाला भी पीछे कहाँ रहने वाला था। और यहाँ पर मामला होता है कि कैमरा करने के लिए शादी में आता है इंसान और अपने क्या बोलता है दुल्हन का ही मांग भर दिया। क्या मामला हुआ था बताओ सही से। भरेंगे ना सर। काहे मांग भर दिया? शादी करना था, कैमरा करना था। जी जी। आज मांग काहे भर दिया? मांग इस बात के लिए भर दिए कि जिनको इनको से शादी हो रहा था ना, वो लड़का इतना बड़ा डिमांड मांग लिया, सोना के चैन। सोना के चैन तो सबको मांगना है। अरे तो सोना के चैन इनको पिताजी के पास नहीं था। अच्छा। पैर पकड़ के इतना रोवे लगे, घिघिया लगे ना सर, कि हमको दया आ गया। माओ न ताओ देखे सिंदूर भर दी। डाल दिया पर बल्कि इतना हम आ गए। भाई जो सब कैमरा वाले से करने लगेगा तो समझ में क्या होगा यार। अच्छा ये बताइए कि आप क्या मतलब कि आप सब खुश है शादी से? जी खुश हैं। खुश न रहेंगे सर, शादी की है। तो देखिए ऐसा मामला हो रहा है हमारे बिहार में भाई कैमरा। वैसे तो पापा की परिया किसी से डरती नहीं है, लेकिन जब बात कॉकरोच किया जाए तो फिर हवा गोल हो जाती है। अरे कॉकरोच ही तो है यार, पकड़ो फेंको सिंपल, इतना भी क्या डर रहे हो तुम लोग? हाँ फेंको फेंको फेंको, चलो चलो जल्दी। सुंदर बीबी पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जरा भाई साहब ने कह दिया कि जो गोल रोटी बनाता है उसको सुंदर बीबी आती है। भाई मैंने सुना है जो लड़का गोल रोटी बनाता है उसका बीवी सुंदर मिलती है। क्या बात कर रहा भाई? हाँ भाई। लेकिन 1 सेकंड, पड़ोस में बच्चा हुआ था, मैडम के पति के जैसा दिखता था। मैडम ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। तभी तो कहते हैं कि अरे किसी का आप चालान नहीं काट सकते। भाई साहब ने कुछ पहले से ऐसा दिमाग लगाया हुआ था। कौन कहता है कि लड़के डरते नहीं है? भाई लड़के भी डरते हैं। जरा देखिए भाई साहब के साथ क्या हो जाता है। और शायद इसी को कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है।
बात कुछ समझ न आए, कमी क्या